क्या कलयुग में भगवान दर्शन देते हैं? यदि हाँ, तो कैसे? शास्त्र ईश्वर के सच्चे दर्शन का मार्ग बताते हैं कि कलयुग में भगवान को पाने का उपाय क्या है। भगवान अब भी पहले की तरह दर्शन दे सकते हैं। कलयुग में भगवान के दर्शन कैसे संभव हैं? इस सवाल का जवाब सीधे तौर पर हाँ या ना में नहीं है। लेकिन इस सवाल का जवाब जानने के लिए आपको प्राचीन शास्त्रों की मदद लेनी होगी। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि जब भी पृथ्वी पर पाप का बोझ बढ़ता है तो मैं अवतार लेता हूँ। अब आप कहेंगे कि अगर यह अवतार की बात है तो ईश्वर के दर्शन कैसे संभव हैं? यदि आपने रामचरितमानस पढ़ा है तो आपने पढ़ा होगा कि कलयुग में केवल भगवान के नाम का स्मरण ही उन्हें याद करने के लिए पर्याप्त है। भगवान का नाम लेने से ही लोग भवसागर को पार करते हैं और मोक्ष प्राप्त करते हैं। यदि कोई सच्चे मन से धर्म के मार्ग पर चलता है और कलयुग में भगवान का नाम याद करता है तो भक्तवत्सल प्रभु उसे अवश्य दर्शन देते हैं। तो वह दर्शन किसी भी रूप में होता है। इस तरह चारों युगों में भगवान के दर्शन होते थे। चारों युगों के बारे में कहा जाता है कि सतयुग में मनुष्य ने पाप नहीं किया था। सभी सत्य के मार्ग पर चल रहे थे। इसके अलावा त्रेता युग में सतयुग की तुलना में पापों की संख्या बढ़ जाती है और फिर द्वापर युग में पापों का अनुपात और भी बढ़ जाता है। जब कलयुग आता है तो पाप की घटनाएं इस कदर घटित होने लगती हैं कि अच्छे कर्म करने के लिए नाम मात्र के लोग ही रह जाते हैं। युगों का एक ऐसा चक्र है कि कलयुग में लोग भगवान का नाम लेने से ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। वनों में जाकर तपस्या करने के स्थान पर घर में बैठकर नाम स्मरण करने से भी ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। अन्य 3 युगों में जब मनुष्य को घोर तपस्या करनी होती तो वह जाकर भगवान के दर्शन करता। सभी युगों में प्रभु प्राप्ति के लिए अलग अलग क्रिया हैं। सतयुग में भगवान की प्राप्ति ध्यान से आसानी से होती थी। त्रेता युग में भगवान की प्राप्ति यज्ञ से होती है। द्वापर युग में भगवान की प्राप्ति पूजा अर्चना से होती थी और कलयुग में केवल नाम स्मरण से होती है। खूब नाम जप करो, यही सबसे अच्छा और सरल कलयुग में उपाय है। किसी भी वक्त किसी भी कार्य के साथ नाम जप करो, यही कलयुग की अच्छी बात है। हरे कृष्णा, राधे राधे।